तो देखते हैं कोई नया टॉपिक। तो अभी पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है, अब हम लोग पाकिस्तान को दिखाने वाले हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भाई जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जैसे 1965 का जो वॉर है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो देखिए, जो अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बैकग्राउंड में यदि देखेंगे तो कश्मीर को इशू, जम्मू एंड कश्मीर को इशू को लेकर 1947 में ही इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा, इंडिया का जब बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान को अपना पार्ट मिल गया था, तो मेन कश्मीर को लेके था। पाकिस्तान कहता था ये मुस्लिम मेजोरिटी है, तो ये हमारा होना चाहिए, ठीक। फिर ये जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, और फिर ये अ, जो ये तीन तीसरा रियासत जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन था। तो हैदराबाद को हम लोगों ने मतलब वहाँ पे अपने पार्ट मिलाया, जूनागढ़ को भी किया है। क्या जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था क्योंकि वहाँ हिंदू मेजोरिटी था, और जो वहाँ का रूरल था, मतलब रूलर था वो मुस्लिम था। तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, रिवोल्यूशन टाइप स्टार्ट हो गया था। तो फिर हमने इंटरवेन करके वहाँ पे रेफरेंडम करा के जूनागढ़ को अपने पार्ट में मिलाया। तो कश्मीर को लेके जो था, तो कश्मीर के जो राजा थे वो फिर आके 48 के टाइम में जाके, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में बाई फोर्स चाहा जो कि हम अपने में मिला लें, जब उसने फोर्स का यूज़ किया, तो फोर्स की यूज़ करने में उसने क्या किया, जो कबायली के भेष में, कबायली का मतलब का यूज़ करके उसने आर्म्स के साथ भेज दिया था। तो वो आया और जो कश्मीर का पार्ट था वहाँ पे उसने परसिक्यूशन और जनता को सताने लगा। वहाँ पे लड़ाई, आम जनता जो था कश्मीरी को, उसको मारने लगा। तब जब वहाँ के जो राजा थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने फिर इससे माउंटबेटन था उस टाइम, 1947 की बात है। माउंटबेटन था, इंडिया का गवर्नर जनरल था उस टाइम। और तो उसके साथ बातचीत की, फिर इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप था उससे बातचीत की, या फिर उन्होंने एक्सेशन पे साइन कर लिया। तो मतलब जम्मू कश्मीर द पार्ट ऑफ द इंडिया। इतने में तब तक पाकिस्तान के अंदर वो होगी, खलबली मच गई, जो भाई ये कैसे हो गया। पाकिस्तान ने अपना फोर्स लगा के उसने यूज़ किया, और कश्मीर को चाह के हम फोर्स के थ्रू से अपने पार्ट मिला ले। तो उसके बाद क्या हुआ, तो फिर लास्ट फिर इंडियन आर्मी को फिर इंटरवीन करना पड़ा। तो इंटरव्यू करने के बाद एक इससे फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गया था। तब जाके ये बात यूएनओ में चली गई। तो यूएनओ ने बोला कि भाई जो जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, ठीक। सब अपने अपने पहले नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे रेफरेंडम होगा। दिस इज द बैक एंड हिस्ट्री, बैकग्राउंड ऑफ द कश्मीर इशू, ठीक। लेकिन पाकिस्तान ने खाली नहीं किया। जो ये इसका पीओके का पार्ट जो देखते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, या नीचे आप चले आओ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर, जो जम्मू के साइड में जो आता है, वो वाला पार्ट जो देखते हैं, ये पीर पंजाल रेंज के ऊपर वाले रेंज में जो भी है। तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया कि कश्मीर कैसे हमारे हाथ से छीन लिया, ये तो मेरा था, मुझे होना चाहिए। क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी था वहाँ पे, लेकिन जो वहाँ के किंग थे वो हिंदू थे। उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन मतलब ट्रीटी साइन कर ली थी। तो ये बात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक। तो ये देखिए, तब मतलब 1947 के बाद ही उसके में ये था तो भाई हम बाई हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से हम कश्मीर को अपने मिला लेंगे, ठीक। तो अब उसके लेवल पे उसने अलग अलग तरीके का रणनीति स्टार्ट की। तो 1945, ये 47, मतलब ये 40 का जो टाइम था, उस टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया। एक यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था, उस आइडियोलॉजी का, दूसरा कैपिटलिज्म की तरफ, अमेरिकन आइडियोलॉजी में, ठीक। तो वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया था कि कुछ मतलब अमेरिकन कहता था देशों को जो नया नया मतलब डीकोलोनाइज हुआ था, जिसके अंदर से मतलब ऊपर से कॉलोन खत्म हुआ था, जो साम्राज्यवादी ताकत था, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जितने यूरोपियन ताकत थे, वो धीरे धीरे अपना घर जा रहे थे। तो डीकोलोनाइज जो हो रहा था उस सबको किसी न किसी अपने अपने गुट में मिलाना चाहते थे। यूएसएसआर कहता था मेरे साथ आ जाओ, और अमेरिकन कहता था मेरे साथ आ जाओ। तो उसके लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे मतलब डिफेंस के लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारा हेल्प
दोनों कंट्री कर रहा था। तो लेकिन अमेरिकन जो था इकोनॉमिकली स्ट्रांग था कंपेयर टू द यूएसएसआर, तो अमेरिकन ज़्यादा कर रहा था उस टाइम, समझ गए। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा, जो भाई ये बहुत अच्छा मौका है तो हम अमेरिकन के खेमे में चले जाए, तो पाकिस्तान अमेरिकन के खेमे में चला गया, ठीक। और अमेरिकन ने उसको हेल्प करना और वेस्ट ने उससे हेल्प करना स्टार्ट किया था। अब देखिए, अभी इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसको कंट्रोल में रखना वेस्ट के अंदर में था नहीं। वो चाहता था कोई ऐसा छोटा सा कंट्री जिसको हम कंट्रोल में रखें। वेस्ट मतलब क्या हो गया उस टाइम, अमेरिकन और ब्रिटेन, ये चाहता था जो हम किसी को रखें जिसमें साउथ एशिया में, एशिया के अंदर वो एक तरीके से हमारा एक प्यादा बन के रहे, और फिर अकॉर्डिंग टू अस वो वहाँ पे अपना इनडायरेक्ट उसका हेजेमनी रहे। तो पाकिस्तान को इसीलिए उसने सह देना स्टार्ट किया, पाकिस्तान को हेल्प करना स्टार्ट किया था, समझ गए। इधर क्या हुआ, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया। तो चाइना के जिस जिस तरह से एग्रेशन दिखाया था, तो इंडिया का जो मोरल डाउन हुआ था, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखा, जो भाई अभी इंडिया कमज़ोर है, अभी यदि हम कुछ करते हैं तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये पाकिस्तान का मानना था 1962, आफ्टर दैट पोस्ट 1962, समझ गए। दूसरा, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उस टाइम में, तो जो कहते हैं एग्रेसिव और मसल्स पावर, अपना हार्ड पावर दिखाने वाला जो था, उस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप हम नहीं कह सकते मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारा जो आइडियोलॉजी था पोस्ट इंडिपेंडेंट, हम गांधीयन और गांधीयन मॉडल, सत्य अहिंसा सत्याग्रह, ये सब इसी को हम लोग प्रमोट किए, और ये कह रहे थे इसी के थ्रू हम लोगों को जीत मिली है, मतलब ब्रिटिश से ब्रिटिश को हटाया है। तो एक जनरल सी एक कह सकते हैं जो एक एटीट्यूड जो हो गया था इस टाइप का, अहिंसक है, हम कुछ करेंगे नहीं, हम सॉफ्ट पावर वाले लोग हैं, हम शांति से सब कुछ करेंगे, ये और ये वाला एटीट्यूड हो गया था इंडिया का। दूसरा चीज़, उस टाइम नए में स्टार्ट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इंडिया वाज द मतलब वन ऑफ द प्राइम पिलर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। वो था कि हम ना किसी गुट में नहीं जाएंगे, हम एक अलग गुट बनाएंगे, अलग गुट इन द सेंस हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, तो हमारा एक अलग गुट हो गया। तो जो नया नया मतलब कॉलोनी से डीकोलोनाइज हुआ था, उसका हम लीडर बन गए थे, और सबको आगे बढ़ाने के लिए ये नए में स्टार्ट हुआ था। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की थी, जो कि हम एक सॉफ्ट पावर की तरह वर्ल्ड में हमारा एक परसेप्शन बना हुआ था, इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर कंट्री, ये इस सब तरह का था। नॉन अलाइनमेंट को हम आगे बढ़ा रहे थे, इस सब तरीके की थी। तो पाकिस्तान ने देखा कि भाई इंडिया, और उसी टाइम चाइना ने अब 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, एग्रेशन दिखाया था। तो वर्ल्ड के सामने हमारी जो एक जो हमारा जो एक कैरेक्टर होना चाहिए, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, व्हाट इज़ द इंडिया, व्हाट इज़ द इंडियन, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंडियन, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन, वो एक आ गया था। तो पाकिस्तान दिखा जो भाई इंडिया बहुत कमज़ोर स्थिति में, यदि हम अभी अटैक करें तो इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब हम कश्मीर को अपने में मिला सकते हैं। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ 1965 बैटल, मतलब लड़ाई हुआ था उस टाइम वॉर की। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इस कहानी में इसमें क्या क्या कहानी था। तो देखिए, पाकिस्तान वेर के कब आउट ऑफ ब्रिटिश 1947 में कर दिया था, ट्रिगरिंग द फर्स्ट वॉर 1947 से पहला हुआ था, जिसमें उसने स्टार्ट किया था कश्मीर में। द ऑपरेशन इन 1965 पाकिस्तान लॉन्च द ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर उसने स्टार्ट किया था, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक। और उसने क्या किया था कि अपना इन्फिल्ट्रेटर को भेज दिया था कश्मीर के अंदर, समझ गए। उसके बाद क्या हो गया, रिफ्यूज टू सपोर्ट, और वो चाहता था कि भाई हम इन्फिल्ट्रेटर भेज रहे हैं और वहाँ का जो कश्मीर का जो आम जनता है वो हमें सपोर्ट करेगी, ठीक। वो मानते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब कश्मीर की जो आम जनता थी, वो उनका जो एक क्लियर जो कह सकते हैं माइंडसेट इस तरह का नहीं था कि हम इवन पाकिस्तान में जाए कि हिंदुस्तान में जाए कि हम आज़ाद रहे। वो एक क्लियर माइंडसेट उस टाइम था नहीं। तो इसने जो सोचा था कि पाकिस्तान जो हमारे कश्मीरी हमें सपोर्ट करेंगे, वो हुआ नहीं, वो बैकफायर कर गया, वहाँ पे कश्मीरी ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो वहाँ से लड़ाई स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कारगिल 1965 में होता है। इनिशियल क्लैशेस बिगिन इन कारगिल, पाकिस्तान लॉन्च द ऑपरेशन ग्रांड स्लाम एमिंग टू कैप्चर अखनूर। अखनूर सेक्टर जो होता है ना, ये अखनूर सेक्टर वो आपका इधर है नॉर्दर्न, इधर साउदर्न कश्मीर जम्मू के साइड में अखनूर सेक्टर है, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी। इंडियन फोर्स रेसिस्टेड ब्रेवली, ठीक। ये हम कुछ इम्पोर्टेंट जो उस टाइम हुआ था बैटल, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे मतलब हाईलाइट करने की कोशिश की है।
तो बैटल ऑफ कारगिल हुआ था, तो वहाँ भी पाकिस्तान को डिफीट मिली थी। वॉर स्प्रेड इंडिया क्रॉस जिससे द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब देखिए, तो उस टाइम इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो था वो ये नेहरूवियन मॉडल या नेहरूवियन इरा खत्म हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री आए थे। ठीक, तो शास्त्री जी उस टाइम आए थे, तो एक न्यू लीडरशिप आई थी। इवन उनका जो आप देखेंगे बैकग्राउंड, वो ठीक है, डीकोलोनाइजेशन को लेकर उन्होंने फाइट किया था 1942 में, इवन कांग्रेस के पार्ट थे। वो था नेहरूवियन मॉडल या नेहरूवियन जो कह सकते हैं आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस थे, सोशलिज्म इस तरह के इन्फ्लुएंस थे। लेकिन उसके साथ साथ वो एक ग्राउंड लेवल के लीडर थे। नेहरू को आप देखोगे तो एक इंटरनेशनल लीडर थे वो, इस लेवल के लीडर थे। लेकिन जब इनको देखेंगे शास्त्री जी को, तो एक ग्राउंड लीडर थे, और वो लोगों का मन समझते थे, जो भाई इंडियन का माइंडसेट किस तरह का, वो चीज़ को समझते थे। तो ये लीडरशिप में थोड़ा सा चेंज था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस चीज़ को समझा कि जो भाई इंडिया को अपना सॉफ्ट पावर के साथ साथ अपना हार्ड पावर दिखाने का टाइम आ गया है, और अपना मसल्स पावर, अपनी डिफेंस पावर उसको दिखाने का टाइम हो गया। यदि हम ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, और हम जो हमारे अपने लेगेसी जो है, ये अहिंसा अहिंसा है, सत्याग्रह है, इस सब चीज़ का वो अपना 1947 में डीकोलोनाइजेशन में हम लोग यूज किए, चलो ठीक है। लेकिन अभी ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा वर्ल्ड में एक गलत मैसेज जाएगा, तो इंडिया इज अ पावरलेस कंट्री, दे हैव नो मसल्स स्ट्रेंथ। तो इस चीज़ को इन्होंने, शास्त्री जी ने समझा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया था। वॉर स्प्रेड इंडिया क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। 6 सितंबर 1965 को इंडिया क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर अटैकिंग द लाहौर, सियालकोट एंड अदर, टर्निंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू द फुल फ्लेज वॉर। तो जब पाकिस्तान ने हमारे इधर कश्मीर में अटैक किया था, हम लोगों ने क्या किया था, नीचे की तरफ इधर पंजाब बॉर्डर पे हम लोगों ने अटैक किया, इधर राजस्थान वाले बॉर्डर पे हम लोगों ने अटैक किया। भाई तुम उधर अटैक करो, माउंटेन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, माउंटेन वॉरफेयर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ पे अटैक किया, हम तुम्हारे इधर से लाहौर वाहौर को कब्जा कर लेंगे। ठीक, यहाँ इंडिया ने शुरू किया, समझ गए। तब जाके पाकिस्तान घबराना स्टार्ट हुआ, और उन्होंने समझा कि भाई इंडियन लीडरशिप को जितना कमजोर समझ रहे हैं उतना है नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो बैटल हुआ था, की बैटल स्टोरी फ्रॉम द फ्रंट लाइन, द बैटल ऑफ असल उत्तर। असल उत्तर, इंडियन फोर्स ट्रैप पाकिस्तानी टैंक इन मडी फील्ड, मतलब टैंक वैंक को बनना। बैटल ऑफ चाविंडा, चाविंडा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो मेन बैटल है। एयर बैटल्स, इंडियन ग्रैंड्स अर्न्स अर्न द निक नेम साब्रे स्लेयर्स। ठीक, सिविलियन स्प्रिट। अब देखिए ये कुछ बैटल हुआ था उस टाइम, द सीज फायर, द प्राइस ऑफ पीस। आफ्टर द 7 डे द यूएन इंटरनेशनल प्रेशर बहुत द कंट्री, यूएन इंटरनेशनल जो प्रेशर्स है बहुत द कंट्रीज एग्री टू सीज फायर ऑन द सितंबर 22 1965। द ताशकंद एग्रीमेंट फॉलोड जनवरी 1963। अब देखिए यूएन प्रेशर क्यों आने लगा था, क्योंकि जो यूएन था, जो पाकिस्तान जब पिट रहा था उस टाइम, पाकिस्तान पिट रहा था उस टाइम, तो जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, जो वेस्ट थे उस टाइम पाकिस्तान के सपोर्टर, उन्होंने देखा भाई अब इसको खत्म करना जरूरी है। पाकिस्तान भी उन लोगों के पास गया, खत्म करवाओ इसे, नहीं तो ये हमारा लाहौर वाहौर सियालकोट रियालकोट इधर घुस जाएगा, पूरा कब्जा कर लेगा। तो फिर यूएन ने इंटरवीन किया, जो भाई ठीक है, इसको खत्म करो, और मतलब सीज फायर पे आए। तो फिर ये सितंबर 1965 को ये स्टार्ट हुआ था पीस। तो ताशकंद एग्रीमेंट फॉलोड इन जनवरी 19। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था रसिया में, ताशकंद रसिया में था। हम अभी उज्बेकिस्तान हो गया, लेकिन उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था। तो इंडिया regained the confidence post 1962. Pakistan military faced new challenges. The Kashmir dispute remained unsolved, shaping the future conflict. ठीक है, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो ये है। अब देखिए, अब अब्दुल हमीद डिस्ट्रॉय द सेवन इनेमीज टैंक एंड असल उत्तर अवार्डेड पद्मश्री। ये अब्दुल हमीद का जो आप नाम सुनते हैं, ये अब्दुल हमीद ही थे, जो मतलब पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक को, ये पंजाब बॉर्डर के पास थे, उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक को बर्बाद किया था। तो इनको फिर मरणोपरांत अवार्डेड परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद डिस्ट्रॉय द सेवन इनेमी टैंक, असल उत्तर अवार्डेड परमवीर चक्र। ठीक, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर, द लीड आर्म असॉल्ट, डिस्ट्रॉयड 60 टैंक, अवार्ड पद्मवीर चक्र। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए बी
देवैया शॉट डाउन द इनेमी एयरक्राफ्ट ऑनर द पोस्टमसली। तो ये लोग जिंदा थे ये दोनों, और ये मर गए थे, मतलब ए बी देवैया। मेजर जनरल हरबख्श सिंह रिफ्यूज टू रिट्रीट, डिफेंडेड पंजाब सक्सेसफुली। खूब बहादुरी से लड़े थे। सिविलियन हीरो फार्मर विलेजर एंड सिविलियन सपोर्ट द वॉर एफर्ट। जो ये अपना ये लैंड बॉर्डर था, मतलब पाकिस्तान के साथ जो प्लेन एरिया में था, वहाँ पे हमारे जो गांव वाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, समझ गए। तो दिस इज 1965 वॉर था। मतलब कुल मिला के देखेंगे कि तो पाकिस्तान को ये एक अपॉर्चुनिटी मिला कि जो भाई चाइना के साथ अभी इंडिया का मतलब डिफीट किया है, तो इंडिया कमज़ोर है, तो हम यदि अभी अटैक करते हैं तो इट्स ग्रेट टाइम। सो पाकिस्तान ने अपना दिखाया, लेकिन उसको मुंह पे खानी पड़ी। लाल बहादुर शास्त्री थे ताशकंद में, फिर मतलब एक समझौता हुआ था, और उसी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत भी हो गया था। ठीक, ये 1965 का है। अगले में हम देखते हैं 1971 का वॉर।